तो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर की। तो फ्रेंड्स आज के दिन ये मीटर 29 पर देखने को मिल रहा है और यही 31 के अप्रॉक्स कुछ दिन पहले था। तो चलो फ्रेंड्स ज़्यादा यहाँ पर मीटर में मतलब कि जो मार्केट में लोगों की सेंटीमेंट है उसमें फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। फियर अभी भी भला मतलब हालांकि बरकरार है जब तक कि मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं आता है। तो फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कैप की। तो आप यहाँ पर देखो अब वही जो 800 के अप्रॉक्स में मार्केट कैप था उतना ही देखने को मिल रहा है, $806 बिलियन। और अभी टाइम पे 0.5% की गिरावट ही देखने को मिल रही है। अब बात करें परफॉर्मेंस की तो वही जिस तरह से यहाँ पर डाउन हो चुका है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप साइड में देखो राइट साइड के कॉर्नर पे तो ग्राफ देख सकते हो फिर से एक रेंज बना के फ्लैक्चुएट करेगा थोड़ा बहुत प्राइस, और यहाँ से फिर ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे किस तरह से क्या मार्केट का माहौल रहता है उस हिसाब से ये रिएक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर अगर बात करें तो जेमिनी के जो कस्टमर के जो डाटा लीक हुए थे, जैसा कि अभी ये मामला निकल कर आया था, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको एडवर्टाइज़ किया गया था सेल के लिए। किसके द्वारा था? हैकर के द्वारा। जो हैकर की फोरम्स है वहाँ पर सेल के लिए जो जेमिनी कस्टमर के डाटा थे उसको वहाँ पे प्रचार किया गया था। कितने में? तो 30 BTC में। कब? तो ये सितंबर की ये बात है। तो फ्रेंड्स जब नीचे आएंगे तो यही सारी चीज़ें आपको फिर से देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखो कुछ लंबा चौड़ा सा डिटेल्स देखने को मिल रहा है। जो मेन मुद्दे की बात थी वो हम लोगों ने समझ लिया ही है। तो चलो अब निकलते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करें इस अपडेट के ऊपर में तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो TVL है डेफाई में, TVL का मतलब होता है टोटल वैल्यू लॉक्ड। तो वो जो डेफाई में फ्रेंड्स है वो स्लाइड हुआ है लगभग आपको $40 बिलियन के नीचे में। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये एक लो बना रहा है जिसको कि 2021 फरवरी से लेकर अभी तक नहीं देखा गया। मतलब उससे पहले इससे लो हुआ होगा, लेकिन इससे बाद अगर बात करें लगभग करीब 1.5 साल के अंदर तो इस वाले सिचुएशन तक आते इसको नहीं देखा गया। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये लो पर है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो रफली अभी फिगर की बात करें तो 39.53 बिलियन हो चुका है आफ्टर ड्रॉपिंग मोर देन 4% इन वैल्यू ड्यूरिंग द फास्ट 24 आवर। पिछले 24 घंटा में लगभग 4%। और 2021 फरवरी के बाद से अभी तक की लगभग बात करें तो ये आ चुका है $39 बिलियन के अप्रॉक्स, मतलब वही $40 बिलियन के अप्रॉक्स, जो कि अभी तक का सबसे लो है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस अपडेट पे। तो यहाँ पर देखो जो सॉफ्टवेयर फर्म आपको कंसेंसिस है इसने क्या किया है तो पेपल के साथ में पार्टनरशिप किया है। पेपल के बारे में आपको पता है। अब यहाँ पे जो मेटामास्क यूजर्स होंगे वो क्या कर पाएंगे तो वो पेमेंट कर पाएंगे, पेमेंट को प्रोसेस कर पाएंगे ताकि इथेरियम को बाई कर पाएँ। अब क्या पेमेंट को प्रोसेस कर पाएंगे तो फ्रेंड्स नीचे आएंगे डिटेल्स में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो दिसंबर 14 की बात करें तो जो इथेरियम सॉफ्टवेयर फर्म कंसेंसिस है इसने अनाउंसमेंट किया कि ये जो कंपनी है इसने क्या किया है तो टीम अप मतलब कि पार्टनरशिप किया है जो पेमेंट प्रोसेसिंग जायंट है पेपल उसके साथ में। अब ये जो पार्टनरशिप है इससे क्या होगा तो जो मेटामास्क वॉलेट यूजर्स हैं वो परचेज कर पाएंगे इथेरियम पेपल के द्वारा। जो वेब3 वॉलेट एप्लीकेशन इनके पास है उसके द्वारा पेपल के थ्रू ये क्या कर पाएंगे तो इथेरियम को परचेज कर पाएंगे जो मेटामास्क यूजर हैं वो। तो फ्रेंड्स बात करते हैं फिर से यहाँ पे आपको सैम बैंकमैन फ्राइड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो FTX के को फाउंडर बैंकमैन फ्राइड है ये प्लान कर रहे हैं सरेंडर करें US एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन क्या होता है तो फ्रेंड्स जैसे मान लो कि किसी जो कि पर्सन है जिसने क्राइम किया है उसको किसी जेल में रखा गया है, बट वहाँ पर जो जेल है उसमें उसको बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं या वो वहाँ पर शूट नहीं कर पा रहा है अपने आप को। तो वो वहाँ पर एक्स्ट्राडिक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है जिसके ज़रिए उनको उसको क्या किया जाएगा तो जो दूसरा जेल है या दूसरा जो प्रिजन है वो किसी अदर कंट्री का प्रिजन भी हो सकता है, अदर रीजन का प्रिजन हो सकता है, तो वहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाता है। और ये शिफ्ट ऐसे ही नहीं किया जाता है सिर्फ वो रिक्वेस्ट कर देगा। तो जहाँ पर उसको शिफ्ट होना होगा मतलब अगला जो जेल है वो भी उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, और जो इसको अभी जिस जेल में रखा गया है ये भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि ठीक है मैं आपको अपने कैदी को आपके रीजन में मतलब आपके जेल में भेजूंगा। तो दोनों ही जेल जब आपस में राजी होते हैं एक भेजने के लिए और एक अपने यहाँ पे लेने के लिए तब जाके इस चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा नीचे आएंगे, अब डिटेल्स में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखो जैसा कि FTX के को फाउंडर को आपको पता है कि अभी जेल में रखा गया है, तो कथित तौर पे यहाँ पे चीज़ें निकल कर आ रही है कि यहाँ पर इन्होंने अपने डिसीजन को रिवर्स किया है और यहाँ पे ये एक्स्ट्राडिशन चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ में। तो फ्रेंड्स अभी जैसे आपको पता है कि ये बहामियन जेल वगैरह में है तो यहाँ पर ये अब यूनाइटेड स्टेट से यहाँ पे एक्स्ट्राडिशन का डिमांड करते हैं। अब यहाँ पर लगभग करीब
5 दिन इन्होंने बहामास डिपार्टमेंट ऑफ जो करेक्शनल सर्विस जेल फॉक्सील है, ये जेल का नाम है, वहाँ पर इन्होंने लगभग 5 दिन बिता दिए हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक ओवर क्राउडेड प्रिजन है, मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम, मतलब जो जो कैदी हैं उनके काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बहुत सारे जेल होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, कुछ पे कम होते हैं, हिसाब में होते हैं, वो अलग अलग जेल का अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे ओवर क्राउड मतलब कि ज़्यादा भीड़ है कैदियों का, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक से एक अच्छे खासे पापी कैदी के लिए ये जेल फेमस है, उसी के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या किया गया है, तो अब जो यहाँ पे प्रिजन है, मतलब इस प्रिजन में बहुत तरह की गलत व्यवहार एक दूसरे के साथ जो प्रिजनर है एक दूसरे के साथ करते हैं, मतलब इसी कारण से इनको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, और ये यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर अगेन से एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट को रिवर्स किया है। तो फ्रेंड्स बात करें इस अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर देखो जो यूएस सीनेटर है इन्होंने बोला कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको रोका नहीं जा सकता। अब आगे इन्होंने बोला कि जो एफटीएक्स का कोलैप्स है इजेंट एन इंडिक्टमेंट ऑफ क्रिप्टो, ये क्रिप्टो का एक दुर्दशा वाली जो सिचुएशन होती है उसको ये नहीं दिखा सकता है, मतलब ये इसी बस एक चीज़ से आप क्रिप्टो को नज़रअंदाज या नीचा नहीं कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ें यहाँ पर इन्होंने कहा है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो इनका नाम है पैट टोमी, जो कि यूएस सेनेटर है। इन्होंने बोला कि इलीगल एक्शंस बाय क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम परफेक्टली लॉफुल एंड इनोवेटिव क्रिप्टो करेंसीज। अब यहाँ पर इनोवेटिव, अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि जिस तरह से जो एफटीएक्स एक्सचेंज है जो कि एक इलीगल एक्शन करने वाला क्रिप्टो एक्सचेंज था, इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको अवश्य, उनको एकदम खास तौर पे ज़रूरी तौर पे उनको क्रिप्टो मार्केट क्रिप्टो से अलग करना चाहिए। लेकिन जो अच्छे, जो लॉफुल परफेक्टली जो काम कर रहे हैं, मतलब जो अच्छे एक्सचेंजेस हैं, जो अच्छे फर्म हैं, जो पूरे नियम कायदा कानून के साथ में काम कर रहे हैं, और जो अच्छे क्रिप्टो करेंसीज है, मतलब इनोवेटिव है, जो कि आगे बढ़ सकते हैं, उनके पास एक बेस है, एक नई टेक्नोलॉजी या एक नई कॉन्सेप्ट है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर रहने देना चाहिए, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो एफटीएक्स की कोलैप्स है ये क्रिप्टो की दुर्दशा को नहीं दिखा सकता है। आगे इन्होंने बोला क्रिप्टो करेंसी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, क्रिप्टो करेंसी को रोका नहीं जा सकता है। द टेक्नोलॉजी वुड सिंपली माइग्रेट ऑफशोर। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि इससे क्या होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है इस तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है, जिसको कि इनका लगता है, मतलब इनको लगता है कि ऐसे ख़त्म इसको नहीं होने देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो नेशनल बैंक ऑफ कजाकिस्तान है इसने पब्लिश किया है आपको वाइट पेपर, किसके लिए, तो डिजिटल टेंगी के लिए। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब यहाँ पर देखो जो सेंट्रल बैंक है कजाकिस्तान का, इसने कंप्लीट कर लिया अपनी जो सेकेंड फेज इनकी टेस्टिंग चल रही थी, किसकी, तो इनकी जो डिजिटल करेंसी है उसकी जो टेस्टिंग चल रही थी सेकेंड फेज, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इन्होंने क्या किया है, तो उसी के लिए वाइट पेपर को पब्लिश किया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है द स्टडीज कैरी आउट बाय द रेगुलेटर ऑन इट्स इंट्रोडक्शन डिड नॉट आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर द कंट्री फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमी। अब बोला जा रहा है कि जो स्टडी निकल कर आ रहा है किसके द्वारा, तो जो रेगुलेटर है और जो इंट्रोडक्शन है वो किसी भी तरह से जो महत्वपूर्ण रिस्क है उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, कंट्री की जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और जो इकोनॉमी है उसको ये आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बहराइन टेलीकॉम ऑपरेटर है इन्होंने क्या कर दिया है, तो क्रिप्टो पेमेंट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट से अब यहाँ पे नीचे आते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स देखो जो डिटेल्स है यहाँ पे बोला जा रहा है कि एसटीसी बहराइन अ सब्सिडरी ऑफ द बहराइन टेलीकॉम्स ऑपरेटर एसटीसी ग्रुप, एसटीसी ग्रुप्स का ही ये एक सब्सिडरी ब्रांच है जिसने क्या किया है, तो रिसेंटली इन्होंने कहा कि इन्होंने पार्टनरशिप अरेंजमेंट की है किसके साथ, तो जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर इजी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनके साथ में। अब इससे क्या होगा, तो इन्होंने एक फीचर क्रिएट किया है जो कि क्या करता है, तो जो भी इनके क्लाइंट हैं उनको ये अलाउ करता है कि आप जो है बिल को पे कर पाएंगे क्रिप्टो के जरिए, मतलब क्रिप्टो का एक पेमेंट मोड इन्होंने ऐड कर दिया है कि अब क्रिप्टो के जरिए भी आपकी जो भी बिल होगी उसको आप पेमेंट के तौर पे कर पाएंगे। अब इस स्टेटमेंट के अनुसार द टेलीकॉम ऑपरेटर्स मूव डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एडवांसिंग बहराइन फिनटेक सेक्टर एज वर्ल्ड क्लास डिजिटल एनेबलर्स। तो यहाँ पर इनका क्या है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनका ये जो मूव है वो चाहता है कि वो और ज़्यादा बहराइन फिनटेक सेक्टर को आगे बढ़ाए, एडवांस लेवल पर ले जाए, वर्ल्ड क्लास डिजिटल एनेबलर्स बन जाए अपने आप को लेकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो घानियन है, मतलब घना की जो आपको वो करेंसी है घनानियन सेडी, उसने क्या किया है, तो आपको लगभग 30% से भी ज़्यादा
4 दिन के अंदर में मतलब एक तरह से लुढ़का है या बेकार परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे बोला जाए करेंसी रिकवरी फॉलोज IMF लोन अनाउंसमेंट, जो लोन अनाउंसमेंट चल के आ रही है IMF की, उसी के कारण से कुछ इधर उधर हुई है। थोड़ा आप डिटेल में आते हैं तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है जस्ट अ फ्यू मंथ्स आफ्टर इट बिकेम द वर्ल्ड वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी, मतलब कि कुछ महीनों बाद ही ये क्या बन चुका है, तो वर्ल्ड का सबसे ख़राब परफॉर्म करने वाला करेंसी बन चुका है। अब सेडी एक्सचेंज रेट की बात करें तो इनकी जो रेट है US डॉलर के हिसाब से क्या हुई है, तो 14 यूनिट पर डॉलर चल रही है। और यहाँ पे बात करें दिसंबर 1 से सॉरी ये दिसंबर 1 का था। अब यहाँ पे बात करें टू 8 यूनिट्स फॉर एवरी डॉलर बाय दिसंबर 16। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो थोड़ी यहाँ पर अब इधर फिर से बेटर हुई हैं। पहले 14 यूनिट पर डॉलर था 1 दिसंबर को, अब यहाँ पे 8 यूनिट फॉर एवरी डॉलर हुआ है 16 दिसंबर को, जो कि नई डाटा अब शो कर रही है। लेकिन यहाँ पर वही है कि इनकी जो करेंसी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ही बेकार गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो बाइनेंस है वो क्या करेगा, तो हेल्प करेगा अजरबैजान को, ये कुछ रीजन हो सकता है अजरबैजान विथ क्रिप्टो रेगुलेशंस के साथ में इसको हेल्प करने वाला है। अलग अलग रीजन बहुत सारे हैं कंट्री में, सॉरी मतलब पूरे वर्ल्ड में, जिसका कि अजीब अजीब नाम होता है, तो वहाँ पर आदमी कंफ्यूज होता है उसको प्रोनाउंसिएट कैसे करे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखो जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस है ये ऑफर कर रहा है सपोर्ट किसके लिए, तो यही अजरबैजान है या अजरबैजान है, इसको किस एफर्ट के लिए, ताकि यहाँ पर जो रेगुलेशन है डिजिटल एसेट्स के लिए उसको स्थापित किया जा सके। अब जो लीडिंग कॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आपको बाइनेंस है, ये काफ़ी एक्टिव रहा है इस रीजन में, इस क्षेत्र में इस साल की बात करें, इसीलिए ये चाहता है यहाँ पर एक्सपेंड करना, जो मार्केट प्रेजेंस है वहाँ पर ये अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, और जो अथॉरिटीज़ के साथ में इंटरेक्शन है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, जिन सभी के लिए इसको रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यह यहाँ के रीजन को सपोर्ट करने की बात करता है कि चलो हम आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे अपने आप को क्रिप्टो एसेट्स को यहाँ के अंदर में इस रीजन में रेगुलेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स चलो अभी के लिए इतना रहने देते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।